हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज की क्लास है 12th एनसीईआरटी मैथ्स और चैप्टर फर्स्ट है आज संबंध तथा फलन। और आज से ही स्टार्ट है ये 12th के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस। तो संबंध और फलन हमें ये फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हमें पढ़ना है कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है। समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, ठीक है, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स भी बोलते हैं। तो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो माना दो समुच्चय ए व बी हैं, तब इनका कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी द्वारा दर्शाया जाता है तथा जो ए क्रॉस बी होता है वो इस तरह से होता है कि उसमें ए बी जैसे एलिमेंट होते हैं। सच दैट ए तो ए से बिलोंग करता है और स्मॉल बी सेट बी से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक सेट ए हमारे पास है 1 2 और दूसरा सेट बी है 3 4। तब अगर बात की जाए इनके कार्तीय गुणनफल की, तो कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी ये लिखा जाता है इस तरीके से 1 3 1 4 फिर 2 3 एंड 2 4। जहां आप देख सकते हैं 1 और 2 कहां से बिलोंग कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं, और 3 और 4 जो है वो बी से बिलोंग कर रहे हैं। ये होता है कार्तीय गुणन, राइट। इसके बाद हमें संबंध के बारे में पढ़ना है कि संबंध क्या होता है। तो हेडिंग डाल देते हैं संबंध, जिसको हम रिलेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसके लिए यदि दो समुच्चय ए व बी है, यदि दो समुच्चय हैं हमारे पास ए और बी, तब समुच्चय आर, एक और समुच्चय है हमारे पास जिसको हम आर यानी रिलेशन हम इसको बोलेंगे, तो इसलिए हमने आर लिया है इसको। तब समुच्चय आर ए क्रॉस बी पर संबंध कहलाता है यदि आर सबसेट हो जाए ए क्रॉस बी का, अर्थात आर के सारे अवयव ए क्रॉस बी से मिल जाए। अब ये आपको एग्जांपल से अच्छी तरह समझ आएगा, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल के लिए देखिए, आपके पास एक सेट है ए जिसमें 1 और 2 दो एलिमेंट हैं, एक सेट है बी जिसमें 3 4 एंड 5 3 एलिमेंट है, और ए क्रॉस बी अगर आप इनका निकाल रहे हैं तो वह निकलेगा 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5, राइट, ये निकलेगा। अब इसके बाद एक रिलेशन है यहां पर,
अभी रिलेशन नहीं कहेंगे इसको, अब ये केवल एक समुच्चय है और इसमें मैं कह रहा हूं कि 1 3 1 5 और 2 5 तीन एलिमेंट हैं और ये पूछा जाए कि क्या आर ए क्रॉस बी पर कोई संबंध है, तो हम क्या देखते हैं कि आर के सारे एलिमेंट सारे अवयव ए क्रॉस बी में आए हैं कि नहीं आए हैं। तो हम देख रहे हैं 1 3 1 3 1 5 1 5 2 5 2 5। यदि आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि आर सबसेट है ए क्रॉस बी का। इट इज इंप्लाई आर एक संबंध है, राइट। ये होता है संबंध। अब हमें पढ़ना है कि संबंधों के प्रकार कितने हैं। तो संबंध 4 प्रकार के आप पढ़ेंगे। नंबर 1 आप पढ़ेंगे सम्मित, समतुल्य, संक्रामक और तुल्यता संबंध। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। स्वतुल्य संबंध, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है स्वतुल्य संबंध, ये समझना है। अब चलिए समझिए विद्यार्थियों कि क्या होता है स्वतुल्य संबंध। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। यदि ए कोई समुच्चय है, यदि ए कोई समुच्चय है तब संबंध आर, एक कोई संबंध है हमारे पास जिसको हम आर कह रहे हैं, तो संबंध आर स्वतुल्य संबंध होता है यदि ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। फिर से समझिए कि कोई संबंध आर स्वतुल्य संबंध होता है यदि ए बिलोंग्स टू आर, और जहां ए किसका, ये जो हमने समुच्चय लिया है ए, इसका कोई एलिमेंट है और उसका उसी के साथ संबंध है, तब कहा जाता है कि ये स्वतुल्य संबंध है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से देखिए कि आपके पास कोई एक सेट है जिसको हम ए कह रहे हैं, तो 1 2 3 तीन एलिमेंट हमने इसमें लिए और साथ ही एक रिलेशन में यहां लिख रहा हूं जिसमें 1 1 2 2 3 3 और 3 1, और भी इसमें एलिमेंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 3, राइट, इस तरह के कोई एलिमेंट है। तो इसे हमें बताना है कि क्या यह स्वतुल्य है। तो हम यहां देख रहे हैं कि 1 जो है 1 इस सेट का उसी का उसी से रिलेशन है, और जो कि इस वाले सेट से हमें मिल जाता है 1 1 बिलोंग्स टू आर। अब 2 जो है वो ए में बिलोंग्स करता है और 2 2 आर में बिलोंग कर रहा है। 3 ए में बिलोंग कर रहा है और 3 3 आर में बिलोंग कर रहा है। तो जब ऐसा हो जाता है कि ए के सभी अवयवों का उन्हीं के साथ संबंध स्थापित हो जाए, तो हम कहते हैं कि यह संबंध एक स्वतुल्य संबंध होता है। अब यदि मैं इसको एक संबंध और ले लेता हूं और उसको लिखता हूं यहां पर 1 1 2 2, इसी से अटैक के लिए लिख रहा हूं मैं 3 1 3 2, राइट। अब इससे देखना है और बताना है कि क्या ये वाला रिलेशन स्वतुल्य है यानी रिफ्लेक्सिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर 1 1 तो है, 2 2 भी है, लेकिन 3 3 इसमें नहीं है। 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इट इज इंप्लाई आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। इस स्थिति में, इस वाली स्थिति में स्वतुल्य संबंध नहीं है, राइट। ये होता है स्वतुल्य। अब हम
अगला संबंध जो कि जिसको हम नंबर 2 दे रहे हैं इसको पढ़ते हैं, और ये है सममित संबंध, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, एन आएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखते जाइए। यदि ए कोई समुच्चय है तब तब संबंध और सममित संबंध कहलाता है यदि ए बी बिलोंग्स कर जाए आर में, तो इंप्लाइज दैट बी ए बी बिलोंग्स करने चाहिए इसी रिलेशन आर में फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। फिर से समझिए कि कोई भी संबंध आर सममित संबंध तब कहलाता है जब ए बी बिलोंग्स कर जाए इस आर में, तो इनका उल्टा यानी बी ए बी बिलोंग्स कर जाए इसी आर में, और जहां ए और बी कहां से आते हैं, ये जो हमने पहले समुच्चय लिया है इससे आते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक सेट ए लिया 1 2 3 4, राइट, ये हमने एक सेट लिया है, और यहां एक रिलेशन में लिख रहा हूं 1 2 2 1 1 3 3 1, राइट, 1 4 4 1। अच्छा, ये ना थोड़ा बड़ा एग्जांपल हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर ले इसको, ये हटा दे 4 इसमें से, तो ये छोटा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, ओके। अब यहां लिख देते हैं कि 2 3 और 3 2 3 और 3 2, राइट। इस तरह का कोई हमारे पास एक रिलेशन है, तो यहां हम देख रहे हैं कि 1 2 इस रिलेशन में है, और साथ ही साथ 2 1 भी जो इसी रिलेशन में है, 1 3 है इसमें, 3 1 भी है, 2 3 है, 3 2 भी है, तो इस तरह का रिलेशन कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन यानी सममित संबंध। देखते हैं टाइप 3। चलिए अब हम पढ़ते हैं संक्रामक संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं, यदि ए कोई समुच्चय है तब संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है यदि ए बी बिलोंग्स कर रहा हो इस आर में तथा बी सी बिलोंग्स कर रहा हो आर में, इसी के साथ साथ ए एंड सी भी बिलोंग्स कर जाए इस आर में, वेयर जो एबीसी है, एबीसी बिलोंग्स कर रहे हैं ये जो हमने सेट लिया है इसमें से, ठीक है, तब यह है संक्रामक संबंध कहलाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझिए इसको। मान लीजिए आपने एक सेट लिया 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट लिए, और एक रिलेशन में यहां लिख दूं 1 2 2 3 और 1 3, इसमें 3 एलिमेंट मैंने ले लिए। तो यहां हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि 1 2 जो है वो आर में बिलोंग्स करता है,
और 2 3 भी आर में बिलोंग्स करता है, तो पहले और तीसरे का रिलेशन 1 3 भी तो इसी में ही है, तब हम कहेंगे कि तब आर जो होगा वो संक्रामक होगा। राइट, ये संक्रामक संबंध की डेफिनेशन परिभाषा है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो लास्ट जो रिलेशन इसमें हम पढ़ेंगे 12th क्लास में वो है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ये कि कोई संबंध आर, इसकी सीधी सी परिभाषा है, कोई संबंध आर तुल्यता संबंध होता है यदि वह स्वतुल्य हो, सममित हो तथा संक्रामक भी हो। ठीक है, तो अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि वो तुल्यता संबंध होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिलेशन आर मैंने लिख दिया है स्क्रीन पर। हम इसमें देख रहे हैं कि 1 1 2 2 और 3 3 ये बिलोंग्स कर रहे हैं आर में। इसका मतलब है कि आर स्वतुल्य है। राइट, और यहां हम ये भी तो देख रहे हैं कि अगर 1 2 बिलोंग्स कर रहे हैं आर में तो 2 1 भी तो है जो बिलोंग्स करेगा आर में। यहीं पे हम देख सकते हैं कि 2 1 भी बिलोंग करता है आर में, तो इट इज इंप्लाई आर सममित है। तथा साथ ही साथ हम यह भी देख रहे हैं कि 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर में तथा 2 3 बिलोंग्स कर रहा है आर में। आप देख सकते हैं 1 2 कहाँ है, ये रहा, ये बिलोंग्स कर रहा है इसमें, और साथ ही साथ 2 3 भी बिलोंग्स कर रहा है। तो पहले और तीसरे का रिलेशन यानी 1 3 भी तो बिलोंग कर रहा है, तो इट इज इंप्लाई 1 3 बिलोंग्स टू आर। और इससे क्या सत्यापित होता है कि आर संक्रामक है। इट इज इंप्लाई आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, अर्थात आर तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रश्नावली 1.1 स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। इसमें कहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो दिया गया है, इसको हम नोट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। देखिए, इसमें हमें एक सेट दिया गया है ए। वन 2 3 कोमा, फिर कोमा 13 एंड 14। राइट, और एक रिलेशन दे रखा है आर। रिलेशन किस तरह से दिया है कि इसमें एक्स वाई जैसे एलिमेंट हैं, सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है। राइट,
और इसको हमें बताना है कि प्रत्येक में स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, ये पहचान करनी है इनकी। देखिए, अब सबसे पहले हम आर को इस फॉर्म में बदल लेते हैं। देखिए यहां रिलेशन में देखिए, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 3x, लिख सकते हैं ना। तो जब हम x इक्वल्स टू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ 1 रखिए तो y इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, कोमा जब हम x को 2 लेंगे तो y 6 आ जाएगा, x को 3 लेंगे तो y 9 आ जाएगा, जब हम x को 4 लेंगे तो y 12 आ जाएगा, और जब हम x को 5 लेंगे तो y 15 आ जाएगा। बट 15 हमें a में नहीं दिया गया है, हमें 14 तक के नंबर दिए गए हैं, तो इस रिलेशन में बस इतने ही एलिमेंट होंगे, राइट। देखिए अब हम देख रहे हैं कि इसमें 1 1 बिलोंग्स ही नहीं करता, 2 2 बिलोंग्स ही नहीं करता, और जब ये बिलोंग्स नहीं करता तो हम कह देंगे सिंस ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज इम्प्लाई आर स्वतुल्य तो नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। फिर से देखिए, क्योंकि 1 3 जो है बिलोंग्स करता है आर में, फिर 3 1 दिखता है आपको कहीं, इसमें नहीं है ना, परंतु जो 3 1 है वो आर में है ही नहीं, इट इज इम्प्लाई आर सममित भी नहीं है, क्योंकि सममित के लिए तो ए बी बिलोंग्स टू आर, इट इज इम्प्लाई बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था। अब हम देख रहे हैं कि 1 3 बिलोंग्स करता है इस रिलेशन को, और 3 9 भी बिलोंग्स करता है, तथा 3 9 बिलोंग्स करता है आर में। यानी 1 3 लिया और फिर एक ऐसा क्रमिक युग्म उठाना है जिसमें 3 पहले आया होगा, तो 3 9 ले लिया। बट क्या यहाँ हमें 1 9 मिल रहा है कहीं, यानी पहला और बाद का नहीं मिल रहा, तो 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज इम्प्लाई आर एक संक्रामक संबंध भी नहीं है। आर संक्रामक संबंध नहीं है, तो यहां लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य न तो स्वतुल्य है, न सममित है, और न ही संक्रामक है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। चलिए आंसर चेक करते हैं। आंसर शीट आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर आंसर शीट शो हो रही है, और क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट का जो आंसर दिया हुआ है वो कहा है कि स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, और न ही संक्रामक है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 3 4 एंड 5 करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।